तो वो इस जो टिस के जो रजिस्ट्रेशंस है इसमें हमारा क्या रोल रहेगा, यानी सीएससी वैलीज का क्या रोल रहेगा इसमें? इसमें हमारा रोल ये है कि हमको जो कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अंदर जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं और जो कि मेंशंस हैं अलोंग विद देयर उनके फीस के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर वाइज फीस के अकॉर्डिंग। तो सीएससी वीएलई को उनके अकॉर्डिंग जाके उनके कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करना है। और अब अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम और उसके एलिजिबिलिटी की कि बेसिकली प्रोग्राम है क्या, ये किस तरह के कोर्सेज हैं, और फिर इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है 3 टाइप्स के जो है प्रोग्राम हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम, और इसका जो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेकेंडरी स्कूल है, हायर स्कूल है, और प्लस जो है आईटीआई है, 2 इयर्स ऑफ आईटीआई। तो आईटीआई का जो आईटीआई बेसिकली करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सेम इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है इसी के लिए भी। और थर्ड जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है हमारे पास, जिन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर अनदर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं टिस के थ्रू, तो वो उसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। और स्लाइड से आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही कम समय के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन है जिनको हमको करना है। ये सिर्फ 31 मई जो है 2023 तक के हमको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं, या इनका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 31 मई तक का ही है। सो अभी हम अगली स्लाइड पे मूव करेंगे। अब सबसे पहले आता है इसमें कि अगर कोई भी वैली रजिस्ट्रेशन करेगा उसका बेनिफिट क्या है। इसमें बेनिफिट ये है कि जो हमारे जो कोर्स, जो जिस भी कोर्स में अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है और उसके इंटरेस्ट के बाद जो कोर्स सेलेक्ट करता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है किसी भी कोर्स के लिए, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है, ना कि सेमेस्टर फीस है। किसी कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है 200 रुपये है, 200 रुपीज़ है रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी किसी भी कोर्स का है। उसमें जो वॉलेट से डिडक्शन होगा जो अमाउंट, वो आपका 124 रुपये का डिडक्शन होगा। और जो वीएलई का मार्जिन रहेगा, जो ईच रजिस्ट्रेशन पे जो मार्जिन रहेगा उसका, वो 76 रुपीज़ रहेगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन कर सकता है, तब हम अनदर स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आते हैं कि एक तो हो गया कि कोर्स ऑफर कर रहे हैं टिस, और उसमें हमारा मार्जिन क्या है। अब थर्ड आते हैं कि जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, वो जो कैंडिडेट टिस जो है कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, या हम है टिस में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है कैंडिडेट, किस किस सेक्टर में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एग्रीकल्चर है, फिर ऑटोमोटिव है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीएफएसआई जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड केयर है, कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटीआईटीज, लाइफ साइंस, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। और फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पावर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इन कोर्सेज में कोई भी कैंडिडेट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपने आगे कोर्स सेलेक्ट करेगा, कोर्स के आगे सब कोर्स सेलेक्ट करके इन सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स में वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है कि कोई भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहेगा या टिस से ही क्यों करना चाहेगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि देखिए, टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, वो अपने आप में एक ब्रांड है, एक वैल्यू है इसकी। अगर कोई भी कैंडिडेट टाटा इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई की है, तो अलग ही उसको हर लेवल पे, मतलब जब जब किसी भी उसके लिए जाता है, पोजीशन के लिए जाता है, या फिर कहीं पे भी इंटरव्यूज होते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट हमेशा देखा जाता है कि उसने किस इंस्टीट्यूट से अपना जो कोर्स किया है, या उसका जो इंस्टीट्यूशन से जो उसने बेसिक पढ़ाई की है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके इंस्टीट्यूट की, वो कहाँ स्टैंड करता है वो कोर्स, उसकी कोई वैल्यू भी है, या फिर कोई प्राइवेट है। आप जानते हैं टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और जो अब तो यूनिवर्सिटी भी है ये, तो अपने आप में एक वैल्यू है इसकी, और बहुत बड़ा ब्रांड भी है टिस। अभी आता है कि जो टिस के थ्रू जो लोग प्रोग्राम करते हैं, जो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट करके जो निकलते हैं लोग यहाँ से, उनकी बहुत डिमांड रहती है।
और डिमांड उस लेवल पे रहती है कि ग्लोबल लेवल पे डिमांड रहती है, पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी इसकी डिमांड रहती है। जो वेरियस सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल, रिटेल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके पास अपने वर्टिकल्स हैं जिनको जाते हैं। और सबसे अलग एक बेनिफिट है जो कोई भी चाहेगा कि जो टिस अभी कोर्स करने के बाद एक प्रॉपर उसने वहाँ से 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 2 इयर्स का कोर्स करता है, तो उसके बाद बात आती है कि प्लेसमेंट की, कि कोई भी कैंडिडेट कोर्स करने के बाद ये चाहता है कि उसका कहीं अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाए। टिस का ऑफर, जो टिस है वो प्लेसमेंट ऑफर करती है और अपने इंस्टीट्यूट में जो है इन हाउस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती है, या बाहर से कंपनीज को भी, या फिर उनकी जो अपनी इंटर्नशिप की जो एनजीओज हैं, जो गुड वन है, जो एनजीओज लेवल पे नाम है उनका सभी का, ये प्रथम है, स्नेहा है और आनंदी है, इस तरह की काफ़ी सारी जो है एनजीओज हैं जहाँ पे वो प्लेसमेंट होता है उनको और इंटर्नशिप होती है उनकी। अब जो स्टूडेंट, मान लो कि अभी किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद कि वो फाइनेंशियल उनकी कंडीशन नहीं होती लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरह के कैंडिडेट्स को जो है टिस जो है वो फाइनेंशियल हेल्प भी करता है कि फ्यूचर में अगर उनको कोर्स करना है या वो कोर्स में है, तो अलग अलग तरह की उनके फाइनेंशियल नीड के हिसाब से उनको कैटेगरीज प्रोवाइड कराता है कि कैंडिडेट्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो अपना जिस भी कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहता है उसको फाइनेंशियली बेसिकली हेल्प करते हैं। तो अभी मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहेंगे। इसके बाद अभी ये तो सब बातें होगी कि हमको कैसे, हम टिस का क्या रोल है, टिस क्या है और सीएससी का इसमें क्या रोल रहेगा, या इसमें हमारा बेनिफिट क्या रहेगा, वैली का क्या बेनिफिट रहेगा और कैंडिडेट का क्या बेनिफिट रहेगा, कोर्सेज क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट के हमारे कोर्सेज हैं। अब बात आती है कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, अब अगर हम एक वैली किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करेगा तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेगा, जो किस तरह का आपको पेज ओपन होके आएगा। और उसके बाद जो है वो पेज जैसे ही ओपन हुआ, उसने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर किया और तो उसके पास इस तरह एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। और इसमें विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे टिस SVE। आप सर्च करेंगे तो एक सर्च बार में एक नीचे कोर्स की डिटेल आ जाएगी, नीचे टिस SVE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपकी एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी डालना है। मान लो कि मैं अगर वीएलई हूँ तो मेरे को अगर किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले मैं उसका एक ईमेल आईडी लूँगा जो यूनिक होगा उसका। तो यहाँ पे वो अपने ईमेल आईडी डिटेल फिल करेगा, ईमेल आईडी हम फिल करेंगे, उसको रजिस्टर कर देंगे। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कैंडिडेट के पास एक इस तरह का एक मेल जाता है जो कि आप सभी को ओपन होगा। तो उसके एक वेलकम ईमेल कैंडिडेट्स को जाता है कि आपने हमारे इस पे पहले ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी के बाद जो है हमारे पास रजिस्टर पे वो क्लिक करता है तो एक वेलकम ईमेल कैंडिडेट्स के पास जाता है, किसी भी कैंडिडेट्स के पास। तो उसमें बेसिक डिटेल होती है कि जैसे ही वो एक वेलकम ईमेल में एक हमारे पास ग्रीन कलर में एक रजिस्टर बटन करके आपको शो हो रहा होगा सबको। तो जैसे वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा, जैसे वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो उससे ना उसकी बेसिक डिटेल मांगेगा। अगर हम अनदर कोर्सेज की तरह या फिर कोई और जैसे कहीं पे अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी जनरेट करते हैं, उसी तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक फर्स्ट नेम हो गया, उसका मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका मोबाइल नंबर जिससे उसने एंट्री करी है, और उसके बाद वो अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकता है। अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड सेट कर लेगा, जिससे इन फ्यूचर वो जो भी डिटेल्स फिल करेगा फॉर्म के अंदर, वो अपने फॉर्म लॉगिन आईडी पासवर्ड में जाके माई अकाउंट में जाके वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है। तो यहाँ पे जाके वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही वो रजिस्टर करेगा तो उसका एक अपना ही माई अकाउंट करके एक एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन करके उसका एक लॉगिन ओपन हो जाएगा, जिसमें वो कैंडिडेट जो है माई एप्लीकेशन पे जाएगा जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। मार्क एप्लीकेशन पे जाएगा तो मार्क एप्लीकेशन के बाद माई एप्लीकेशन में ना अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा।
अप्लाई नाउ बटन पे जैसे ही वीएलई क्लिक करेगा तो इस तरह का ना बेसिक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें हमको कैंडिडेट्स की जो है बेसिक डिटेल भरनी है, उसके फैमिली से रिलेटेड डिटेल फिल करनी है हमको, उसके लाइक एज देयर एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है हमको। तो जो फैमिली डिटेल्स होगी, डिटेल्स ऑफ फादर मदर, और उसके कोर्स एड्रेस से रिलेटेड जो है, उसके परमानेंट एड्रेस से रिलेटेड जो है बेसिक डिटेल, और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे जैसे ही जाएगा, क्वालिफिकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस आएगा, अपनी वो लैंग्वेज चूज करेगा। लैंग्वेज चूज करने के बाद अपना मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसके, जैसे अपना पैन कार्ड सबमिट करेगा, आधार कार्ड सबमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, 10th है, 12th है, उसका जो अदर जो जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, या अनदर जैसे डिसेबिलिटी का किसी का सर्टिफिकेट होगा, तो वो सारे तरह के जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके यहाँ पे अपना अपलोड करेगा। जैसे ही यहाँ पे सभी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू भी कर सकता है। रिव्यू करने के बाद जो है वो सेव और नेक्स्ट पे जाएगा। सेव और नेक्स्ट पे जाने के बाद है इस तरह का विंडो ओपन होगा कि वो जाके यहाँ पे अपना टाइप ऑफ प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि वो अपना बीवोक प्रोग्राम करना चाहता है, या फिर डिप्लोमा के प्रोग्राम करना चाहता है, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड प्रोग्राम करना चाहता है, तो यहाँ से वो अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेगा अपना प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ से टाइप ऑफ प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जो है उसके पास आगे प्रोग्राम्स की कैटेगरी आ जाएंगी। जैसे कि उसने बीवोक अगर सेलेक्ट किया तो उसके पास वो कैटेगरी आ गई सभी, कि किस किस कैटेगरी के कोर्सेज है हमारे पास बीवोक में, किस तरह हैं, आगे कितने तरह के कोर्सेज हैं, तो उसकी पूरी कैटेगरी आ जाएगी। वो कैटेगरी अपनी चूज करेगा, और कैटेगरी चूज करने के बाद जो है वो आगे सेव बटन पे जाएगा। तो आपसे ये, जब आपने ये बेसिक सारी डिटेल फिल करी, तो ये आपसे जो है पेमेंट फॉर प्रोसीड के लिए मांगेगा कि बेसिक आपने डिटेल कंप्लीट कर ली है, अब आप जो है पेमेंट की तरफ प्रोसीड करिए इसको। अब जैसे ही पेमेंट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और पेमेंट का मेथड हम चूज करते हैं, तो सभी वैल्यूज से रिक्वेस्ट है, जब भी आप पेमेंट का मेथड जो है चूज करें, वो सीएससी ही चूज करें। तो इसके बाद जो है जैसे ही वो अपना पेमेंट का मेथड चूज करेंगे और उस पर सीएससी पे जाएंगे, तो उस पर इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जो कि डायरेक्ट जो है वॉलेट पे जाएगा, और आपको उस कोर्स से रिलेटेड जो वॉलेट से डिडक्शन होगा या कोर्स की फीस क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपको इसमें शो होंगी, जिस तरह की दिखा रहा है आपको कि कोर्स का अमाउंट क्या है और वीएलई जो डिडक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो है अपना वीएलई अपना पिन डालेगा और उसको वैलिडेट कर देगा, और वैलिडेट करने के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट्स के पास एक ईमेल जाएगा। ईमेल, जो भी कैंडिडेट को ईमेल जाएगा उसमें ये लिखा होगा कि आपने जो है जो ये फॉर्म अप्लाई करा है, आपका ये एप्लीकेशन आईडी क्या है, और आपने जो पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, टाइम बताएगा आपको, डेट बताएगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन का अमाउंट बताएगा। सेकंड थिंग, कैंडिडेट ने जो अपना अभी फॉर्म अभी फिलअप करा है, वो यहाँ पे जाके अपना डाउनलोड भी कर सकता है, कि अपने पूरे फॉर्म को डाउनलोड कर सकता है कि उसने क्या बेसिक डिटेल फिल किया है। इसके अलावा वो एडमिशन रूल जान सकता है जाके, जो ऑलरेडी मेंशन है इसमें क्लिक करेंगे, जो ब्लू कलर का ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग देख रहे होंगे। एडमिशन रूल्स हैं, एफएक्यूज हैं। एफएक्यूज में वो अगर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो एफएक्यूज में जाके वो चेक कर सकता है कि अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर अमाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जाके एफएक्यूज के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब ये ईमेल कैंडिडेट्स को मिल गई, जो कि कैंडिडेट्स को अवेयर करेगी, कि कैंडिडेट्स को जो अवेयर करेगी कि इस तरह के जो आपने फॉर्म फिलअप करा है और जो बेसिक डिटेल है। अब आता है कोर्स से रिलेटेड कि कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और फीस का स्ट्रक्चर क्या है। ये बेसिकली जब भी हम कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, इस पर रजिस्ट्रेशन से पहले एलिजिबिलिटी कैंडिडेट पूरा चेक कर लेगा अपना, क्योंकि सबसे पहले कोई कैंडिडेट यही चेक करता है कि वो जो रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है वो कितनी ईयर्स का प्रोग्राम है, उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन के बाद उसका जो प्रोग्राम वो 3 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, और उसके सेमेस्टर वाइज फीस क्या है या पर एनम फीस क्या है। तो ये जो एलिजिबिलिटी और ये फीस स्ट्रक्चर जो हमने आपको मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है एज पर द सेक्टर,
जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर में जैसे है बीवोकनी एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, कैपिटल गुड्स है। तो ये हमारे पास सभी सेक्टर्स हैं और उनके फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है ऑलरेडी एज पर द कोर्स। चाइल्ड केयर है हमारे पास, लाइफ साइंसेज है, मैनेजमेंट है, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, पावर सेक्टर है, हमारे पास रिटेल सेक्टर है। रिटेल सेक्टर में हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। और इसके बाद एजुकेशन सेक्टर है और स्पोर्ट्स है। तो ये बेसिकली हमारा था वीवो प्रोग्राम्स के लिए कि उसकी एलिजिबिलिटी और उसका जो उसका एलिजिबिलिटी के बाद उसके कोर्स का फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। सेम एज इट इज़ वीवो के बाद अब डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है। तो ये अभी जो हमारे पास चार जो मेंशन सेक्टर हैं, तो ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास इसमें फीस भी उसके साथ मेंशन है, प्रोग्राम की फीस है और ये पर एनम है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया हमारा, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, आईटीज वाला सेक्टर हो गया हमारा। अब सेम सेम जैसे हमारा बीवो का है, बीवो के बाद जो है डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। अब कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है उसकी डिटेल्स इसमें ये भी हमारे पास जो है सेक्टर वाइज डिफाइंड है, उनकी फीस भी डिफाइंड है। सेक्टर्स में आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग फाइनेंस है, चाइल्ड केयर है और हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें भी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिक सभी सेक्टर्स हैं जिसमें जाके कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और अगर किसी को क्वेरी है तो हमसे डायरेक्टली जो है हमको राइट कर सकता है, हमको फोन कम्युनिकेट कर सकता है skills@csc.gov.in पे। कोई भी